दोस्त आ गए आप? आर यू रेडी टू स्टडी? दोस्त अगर पूछा जाए आपसे इसके पहले जो क्लास लगी हुई थी वो कौन सा क्लास था? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, है ना दोस्त? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर। चलिए ठीक है, हम आगे की तरफ चले। तो दोस्त अभी जो अपना चलने वाला है वो क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या चलने वाला है? अब आप सोच रहे होंगे सर इसको भी अलग से पढ़ाएंगे क्या, कंटिन्यूअस के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे? बनाएंगे भाई, पहले आपको समझा दे दो। ये वाला जो अपने पास पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये थोड़ा सा रिलेशन अलग बनाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है ना ये डबल रिलेटिविटी एक्शन दिखाता है, इसलिए इसको अलग पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, सॉरी पास्ट परफेक्ट था, उसी तरह ये अपने पास फ्यूचर परफेक्ट भी है, रिलेटिविटी एक्शन को दिखाता है। तो रिलेटिविटी एक्शन को दिखा रहा है तो इसको अलग पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हेडिंग आप क्या डालेंगे दोस्त? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पास ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ऑलरेडी ये कहाँ के समय बताएगा आपको? फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टाइम का क्या बताएगा? ये समय बताएगा। फ्यूचर का समय बताएगा तो किस प्रकार से बताएगा? अब जैसे हमने पास्ट में पढ़ा था तो पास्ट के समय बता रहे थे दोनों, है ना? लेकिन इसमें थोड़ी सी फॉलो जो करता है ये, अगर देखा जाए बात को गौर किया जाए तो गौर से अगर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो एक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा और दूसरा जो ले जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। ऑलरेडी जो कंप्लीटेड एक्शन होगा कहाँ पे कंप्लीटेड होगा? फ्यूचर में होगा। समझ में आ रहा है ना? जो फ्यूचर में होगा अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर कंप्लीटेड होगा, तो ये दिखाएगा फ्यूचर परफेक्ट है। किसकी ओर अग्रसर करेगा? इसमें दो एक्शन एक साथ होते हैं और दो एक्शन अगर नहीं दिखा रहे हैं उसका एक एक्शन को दिखा रहे तब तो समझ में आ रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएंगे। जो दूसरा काम हो रहा है किसके पहले आपने ये कर लिया होगा, ये किसके पहले आपने कर लिया होगा, तो किसी के पहले अगर करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। और किसके पहले कर रहे हैं भाई साहब? जिसके पहले करेंगे वो जाएगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिसके पहले हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पढ़ाने से पहले मैं पढ़ चुका हूँगा, तो आपको क्या समझना है? मैं पढ़ चुका हूँगा तो ये कहाँ की बात लेके जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है घटना, ठीक है ना? और आप क्या करने से पहले? आपके पढ़ाने से पहले। समझ में आ रहा है ना? तो आपके पढ़ाने से पहले ये जो वाला घटना ये वाला है ये कहाँ लेके जाएगा? जिस तरह से हम आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाए हुए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाए हुए थे कि हमने इसमें क्या बताया था भाई साहब कि जो ये घटना ये प्रेजेंट ये पास्ट का तो आई है और ये घटना कंप्लीटेड होगा, है ना? ये घटना यानी कि ये वाला जो पास्ट टेंस है ये यहाँ पे समय है, ये पास्ट में यहाँ कंप्लीट होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे यह कंप्लीट होगा। इसके पहले क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे यह कंप्लीट होगा। इसे हम बोलेंगे परफेक्ट और इसे बोलेंगे इंडेफिनिट। इसे क्या बोलेंगे? एक पास्ट इंडेफिनिट में लेकर चले जाते थे और दूसरा कहाँ लेकर जाते थे? पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार यहाँ पर अपने पास जो लगाया गया है ये फ्यूचर के साथ रिलेशन है। जो अपना पास ये वाला टेंस बनेगा ये ऑलरेडी लेके जाएगा कहाँ पे? ये वाला लेके जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ ले जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएगा। किस टेंस में दोस्त? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है ना क्या लगता है? V1 और V5 मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, V1 और V5। तो ये दोस्त अपने पास लेकर जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये वाला पार्ट आपको कहाँ लेके जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिख रहा है फ्यूचर लेकिन कहाँ भाग रहा है? दिख रहा है फ्यूचर लेकिन बिहेव किसका कैसा है? कहते हैं दिख रहा है नाउन लेकिन बन जाता है एडवर्ब। दिख रहा है नाउन बन जाएगा कुछ और। तो दिखने में क्या दिक्कत है भाई साहब? दिखने में तो हर व्यक्ति सीधा दिखता है,
लेकिन अंदर से कैसे उसका बिहेव से पता चलेगा ना भाई साहब। तो आपको दिखने से नहीं, इसके काम से जाना है। इसके काम से ये क्या काम कर रहा है। अगर ये काम दूसरा करेगा तो इसे हम फ्यूचर थोड़ी ना बोलेंगे भाई। दिख रहा है या लेकिन हो कुछ और रहा है, तो इसके आंतरिक चीजों को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? आंतरिक चीजों को। और ये वाला जो एक्शन होगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला जो अपने पास दिखाई दे रहा है, ये आपको ले जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कहाँ ले जाएगा भाई साहब? ये आपको ले जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या भाई साहब? और ये कौन सी घटना होगा? प्रीवियस घटना होगा। कौन सी घटना होगा? इसे बोलेंगे प्रीवियस एक्शन। इसे क्या बोलेंगे? प्रीवियस। इसे हम लोग बोलेंगे प्रीवियस एक्शन और इसे बोलेंगे सबसेक्वेंट एक्शन। अब आपको पता है प्रीवियस सेक्शन होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा परफेक्ट में फॉलो होगा। तो प्रीवियस जो एक्शन होगा इसमें आपको पता है कि फ्यूचर में जो हम लोग लगाते हैं वो विल और शैल होता है। तो इसके साथ जो हम लोग लगाने वाले हैं, इसमें जो मदद करने वाले हैं वो होगा विल, विल है और क्या लगाएंगे दोस्त? शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ कंबाइन होगा। विल हैव, शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल हैव और क्या लगेगा दोस्त? प्लस वर्ब का, क्योंकि पता है परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना श्योर है। और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगा भैया? दो चीजें एक साथ जुड़े हुए हैं, विल हैव एक साथ और शैल हैव एक साथ कंबाइन हुआ है। तो हम बोलेंगे और प्लस अगर इसकी बात करें तो ये वाला भाई साहब क्या होगा? ये अपने पास सब्जेक्ट रहेगा और प्लस V1 या V5 इसके अनुसार लगेगा। V1 या V5 प्लस अदर वर्ड जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये वाला सबसे, क्योंकि ये किसमें जाएगा? किस टेंस में? और इसके आगे जो कंजंक्शन जोड़ेंगे वो बिफोर रहेगा। यहाँ पे जो कंजंक्शन जुड़ेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड जोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग वर्ड रहेगा, जो दोनों को जोड़ेंगे आप, तो ये कौन सा वर्ड होगा भाई साहब? V4। तो V4 से ये जुड़ने वाले हैं। अगर आपने आफ्टर लगा दिया तो इसको इधर करना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत भाई साहब? तो हम वही आपको समझा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस एक्शन को पहले लिख रहे हैं और सबसेक्वेंट एक्शन को बाद में लिख रहे हैं तो अपने पास आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो कर ले रहे, जगह यहाँ पर है। यहाँ पर देखिएगा विल हैव सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्त? सब्जेक्ट होगा, विल हैव होगा, विल हैव होगा या शैल हैव होगा। क्या होगा? शैल हैव होगा या और प्लस वर्ब का और प्लस अदर वर्ड होगा और प्लस V4 होगा। क्या होगा? V4 होगा और प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का V1 या V5 होगा और क्या होगा? प्लस अदर वर्ड होगा। ये फुल स्टॉप लगा के ये अपने पास स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कौन सा फॉलो होगा दोस्त? ये वाला स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या समझा दिया भाई साहब? ये अपने पास सब्जेक्ट होगा, विल हैव, शैल हैव होगा प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस अदर वर्ड होगा प्लस V4 होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझना है कैसे फॉलो होता है, अनुसरण करना है थोड़ा सा। जैसे अनुसरण करेंगे इसे स्पीक में लाएंगे तो अपने आप बोलना क्या कर देंगे? चालू कर देंगे। ये सही है कि गलत है, कैसे सही और कैसे गलत हो रहा है। तो कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया है? अगर हम इसी बात को यहाँ पे लिखें और इस बात को उधर ट्रांसफर कर दें तब यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड कौन आएगा? आफ्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा नोट डाउन करिए। अब चले फिर आगे, यहाँ तक समझाया है, अच्छा है ना? डिफिनेशन क्या लिखेंगे? It expresses the time of
टू रिलेटिव एक्शन, तो रिलेटिव एक्शन इन डिफरेंट फ्रेम टाइप इन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट इंडिफिनिटिव। आप ऐसे बोलिए, बरसात हो रहा है क्या? It expresses the time of two relative actions, which is completed in a different time frame in future and present, which is given, जो नीचे दिया गया है, ठीक है ना? क्या दिया गया है? नीचे के अनुसार सारे। It expresses the time of two relative actions which is completed in different frame time, ठीक है ना? टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम में कंप्लीटेड हुए हैं, एक फ्यूचर में है, दूसरा अब फ्यूचर में गया तो कहाँ पे गया है? परफेक्ट में। कौन प्रीवियस एक्शन है, कौन सबसेक्वेंट एक्शन है? कहाँ होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो दूसरा कहाँ पर होगा? जो प्रीवियस एक्शन होगा फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, और जो सबसेक्वेंट एक्शन होगा बाद वाला कहाँ हो जाएगा भाई साहब? रोहन के आने से पहले राम मर चुका होगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? राम मर चुका होगा ना, तो प्रीवियस एक्शन इसमें कौन हुआ? राम मर चुका होगा। तो राम विल हैव डाइड बिफोर सोहन कम्स। तो आपको यही बोलने की जरूरत है। तो आइए ये नोट कर लिया, तो चले प्रैक्टिस पर थोड़ा सा। तब आपको एक साथ लगाएंगे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले आज इसको समझा ले पहले अच्छे से, आपको ये किस प्रकार से बिहेव करेगा। आप सिंगल में समझ जाएंगे, वह सो चुकी होगी, नहा चुकी होगी, खेल चुकी होगी, वह दौड़ चुकी होगी, मैं पढ़ चुका होगा, ये तो आराम से कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो रिलेटिव एक्शन को बता रहे हो, वो खेल चुकी होगी तो किसी के टाइम के पीरियड के पहले हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना? उस चीज को नहीं बोला जा रहा है, उससे हटा दिया जा रहा है। आप एक सेंटेंस में बोल दे रहे हैं उसी चीज को, और यहाँ पे दो रिलेटिव जो एक्शन है उसको दोनों दिखा दिया गया, तब की बात कर रहे हैं। और ये जानते रहेंगे तो अपने आप बन जाएगा भाई साहब। देखिए भाई, प्रीवियस एक्शन है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो यही आपको बस केवल लगाना पड़ेगा। अगर दो एक्शन एक साथ आ रहे हैं तब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर परफेक्ट ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे, सर यही है। अगर लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है, अगर दो रिलेटिव एक्शन एक साथ आते हैं तब के लिए हम क्या करेंगे सर? व्यवस्था क्या है इसके लिए? ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि सर ये वाला कहाँ की बात है और ये वाला कहाँ की बात है? ये वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए हम दिल्ली जाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट दिखाई दे रहा है ना कि नहीं? समझ में आ रहा है? We shall go to Delhi. We will go to Delhi. कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, जौनपुर जाएंगे, जहाँ जाना वहाँ जाओ भाई। बाजार जाना है, गर्लफ्रेंड के यहाँ जाना है, बॉयफ्रेंड के यहाँ जाना है, जाओ। सब थोड़ी मना करेंगे। आकाश, गर्लफ्रेंड के यहाँ जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए। हाँ,
हाँ? बारिश हो रहा है? अरे भाई पहुंच जाएंगे, बारिश नहीं दिखाई देगा तब। हाँ? इसमें भीगना मत, नहीं बीमार हो जाओगे। मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है अभी। चले आगे। अच्छा, अगला जो पूछने वाले हैं ऋषि, आप बताइए। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, कौन सा इंडिपेंडेंट? फ्यूचर इंडिफिनिट है ना बाबा ना, ये फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं है। क्या हो? ट्रेन 6 बजे आएगी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्या आगे की देखकर हम बोल रहे हैं क्या? हाँ, ट्रेन 2 बजे आएगी, कौन सा टेंस है? हाँ हाँ, हम पढ़ाई करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट है भैया। लहरियावत है सर जी, ललचा ललचा मारत है, कहा वही है मैं, है ना? सही बात गलत बात? डीएम यहाँ 6 बजे आएंगे, आएंगे। रोहन यहाँ आएगा, डीएम यहाँ 6 बजे आएंगे, डीएम यहाँ आएंगे। डीएम आएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जा रहा है, और रोहन आएगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो रहा है। हाँ सही बता रहे, बैठ जाइए, सही है ना? हाँ, इसी लफड़ा शांत में करें, अंत में शांत करें। बैठे, कंफ्यूज में है लड़का लोग भाई, क्या भाई साहब? है ना कर्नल? आपसे पूछे सवाल, आपसे पूछे। आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, शाबाश। और कोई भाई साहब? आई स्टडी गुड, आई स्टडी गुड, है ना? आप पढ़ाई करते हैं, अच्छा। चलिए भाई राजकुमार, आप बताइए, ये आपको गलत नजर आ रहा है? आप पढ़ाई करते हैं, आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, हाँ? तो इसमें क्या तकलीफ है दोस्त, बताइए। सर अभी आप एडजेक्टिव पढ़ा के खाली आए हैं, ठीक है, वहां तक तो कुछ समझ में, लेकिन एडजेक्टिव को पकड़ नहीं पाते हैं, है ना? ये वाला तो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन तुमने तो किसको मॉडिफाई करवा दिया? वर्ब को मॉडिफाई करवा दिया। तो ये एडजेक्टिव वर्ब को क्या मॉडिफाई करता है दोस्त, बोलिए? तो यहाँ गुड आएगा, वेल आएगा, वेल, वेल एडवर्ब होता है, क्या होता है? और ये एडजेक्टिव होता है, ये गलत हो गया। कहेंगे इसके माने भी अच्छा होता है, इसके माने भी क्या होता है? तो दोनों माने तो अच्छा होता, फिर देखो गलत क्यों हो जा रहा है? देखो गलत क्यों हो रहा है? तो आई बोलना पड़ेगा, आई स्टडी वेल, मैं पढ़ाई करता हूँ। कैसा करता हूँ? अच्छे से, मन से। ये एडवर्ब है, ये इसको क्वालिफाई करता है। ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसको बताएगा। समझ में आ रहा है? वह अच्छा पढ़ता है, लेकिन कैसा पढ़ता है? तो पढ़ता है, पढ़ने के बारे में बात बता रहा है ना, तो ये क्या इसको, ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, बता सकता है? नहीं, ये जब भी बताएगा तो किसको बताएगा? तो यहाँ पे क्या गलती है? गुड, तो ये गलत काट दे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए?
चलो आ जाओ, चलते हैं, प्रैक्टिस पे बैठ जाइए। आपको पता रहेगा कि वेल मैन भी अच्छा होता है, लेकिन काम अलग अलग है दोस्त। मैं मन से खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग वेल। अब मन का अंग्रेजी माइंड मत लगा देना। हाँ, कि माइंड माने तो मन होता है, दिमाग होता ही है। अरे वाह, वेल माने अच्छे मतलब मन से ही खेलना होता है। चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं, प्रैक्टिस लगाए दोस्त। आइए सबसे पहला सेंटेंस उठाते हैं आपके लिए। रोहन के आने से पहले मैं पढ़ चुका होगा I shall have read, I shall have read, ठीक है ना? तो I shall have read before रोहन comes। क्या भाई साहब, रोहन के आने से, भाई ये कौन पढ़ चुका होगा? ठीक है ना? ठीक है, रोहन के जाने से पहले मैं खाना खा चुका होगा। चलिए बोलिए जल्दी से। I shall have eaten food before रोहन गोज। क्या हो जाएगा? बस बताइए क्या दिक्कत है भाई साहब? दिक्कत आ रहा है ना? क्या भाई साहब, हम लिख चुके होंगे we will have written, we will have, हम सो चुके होंगे we will have slept, we shall have slept, we will have slept। हम जा चुके होंगे we will have gone, हम दौड़ चुके होंगे we will have run, we will have run। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हम यहाँ आ चुके होंगे we will have come here, हम वहां जा चुके होंगे we will have gone there, हम उस पेड़ पर चढ़ चुके होंगे we will have climbed the tree। नहीं समझ में आया? पंखा चालू कर चुके होंगे, हम पंखा चालू कर चुके होंगे। बोलिए जल्दी से। we will have turned on the fan, turned on the fan। हम गाड़ी चालू कर चुके होंगे we will have, तो we will have started the vehicle। ठीक है, हम पत्र लिख चुके होंगे we will have written the letter, हम खत लिख चुके होंगे written the, खत का खत, अच्छा अच्छा लेटर होगा ना? हाँ पता चला भाई, इसीलिए पत्र बोला तो एक बार क्या बोल दिया, खत बोल दिया। अब सोचेगा खत का अंग्रेजी क्या होता है? खत का अंग्रेजी भाई वही अंग्रेजी है, दूसरा थोड़ी ना आएगा इसमें। तो we will have written the letter, ठीक है ना? हम घर बना चुके होंगे we will have written, builded the house, ठीक है ना? या make the house, ये भी सही है। builded the house, make the house, दोनों बात सही है। क्या दोस्त सही समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हम प्यार कर चुके होंगे we will have loved, we will have, नहीं समझ में आ रहा है? हम धोखा दे चुके होंगे
हम कसम खा चुके होंगे। आगे आगे बात बढ़ जा रहा है ना। अच्छा, अब कसम खाना का अंग्रेजी क्या होता है भाई? स्वेयर। स्वेयर माने कसम खाना, स्वेयर है ना। स्वेयर्ड बोलना पड़ेगा, SWEAR। तो स्वेयर माने क्या होता है? कसम खाना। अगर हम आपसे पूछे, हम पेड़ काट चुके होंगे, we will have cut the, नहीं समझ में आ रहा है। हम वहां सो चुके होंगे, we will have slept। अच्छा, ये घटना अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में हम सो चुके होंगे। वो सपना देख रहे हैं, जैसे आप सपना देखते हैं। चलिए कर्नल सर, आप ही बताइए। मैंने एक सपना देखा, उस सपने में एक सुंदर सी कन्या थी। मैंने एक सपना देखा। देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। स्टॉप लगाइए वीडियो भाई। लफड़ा था सर, लफड़ा ये कुछ नहीं है। मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम नहीं, आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम। बात अपना चेंज हो गया, लाइन से थोड़ा भटक गया। क्या लग रहा है? नहीं, भटका नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, जो अपने पास फीलिंग बस कर सकते हैं वो अवस्था दिखाता है। आप क्या देख सकते हैं? दूसरों को भी दिखा सकते हैं क्या वो सपना? नहीं भाई, वो एक सोच है, एक फील है, अवस्था है। क्या बता रहा है यार? अवस्था बताने के लिए आपने कौवा देखा, वो अवस्था है देखना, वो कौवा नहीं। और देखिए, सपना देखना वो किसी और दूसरे को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो आपको ये क्या बता रहा हूँ? अवस्था। मैं बीमार हो रहा हूँ तो ये क्या समझ में आ रहा है? एक अवस्था, बीमारी होना क्या है? अवस्था। प्यार करना क्या है? कि दूसरे को भी दिखा सकते हैं प्यार। ऐसे होता है, 4 किलो का होता है प्यार करना। मैं आपने एक लड़की से 2 किलो का प्रेम किया है, कल 4 किलो का करेंगे, परसों 8 किलो का करेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। एक दिन आएगा आधा किलो का कर देंगे। कहीं ऐसा प्यार आधा किलो का होता है? 1 किलो का होता है? बीमारी 2 किलो का होता है कि आधा किलो का होता है कि 4 किलो का होता है? बीमारी नहीं वो नापा जाता है, अनकाउंटेबल है। पढ़ने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि डिसीज बताओ, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। तो फिर चीजें बताओ, अवस्था नहीं बता रही है। तो आपको अवस्था बताने के लिए पास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? ऐड लगाना पड़ेगा। तो गलती या तरीके से हो सकता है, क्योंकि अभी मेच्योर नहीं हुए हैं। मेच्योर होने में क्या लगेगा? अभी समय लगेगा। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रही है, आ रही है। तो आई सॉ अ ड्रीम बोलो, गलत कि सही? मैं एक पेड़ देखा, आई सॉ अ ड्रीम, आई सॉ अ ट्री। वही ड्रीम में मतलब बोला था। आई सॉ अ, मैं एक लड़की देखा और मैं एक सपना देखा। तो फिर ये बात क्या हो गया? अपना चेंज हो गया। सपने में लड़की थी, द ड्रीम। क्या लिखेंगे? इन द ड्रीम, इन द ड्रीम। सपने में कौन थी? सपने में सी वाज अ गर्ल, सी वाज अ गर्ल। सपने में लड़की थी। नहीं समझ में आ रहा है? बात चेंज होता जाएगा। ट्रांसलेशन ऐसे सीखोगे भाई साहब, ट्रांसलेशन का प्रक्रिया बनाना होगा। तो आप देखिए, इन द ड्रीम, सपने में लड़की थी। कौन थी? तो कौन थी भाई साहब? शिवा जगल। बहुत प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। अच्छा अच्छा, आगे लिख सकते हैं, हार्ट कलर थी, कैसी लड़की थी आप दिखा सकते हैं। इसके जैसा दुनिया में कोई लड़की है नहीं थी, आप लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो बात समझ में आ रहा है ना अब आगे? तो ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करवाएं दोस्त की बस करें और बुलवाए।
हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। वी विल हैव स्पोकन द इंग्लिश। अगर हम अंग्रेजी बोल चुके, गणित लिख चुके होंगे। आई विल हैव सॉल्व्ड द मैथ। समझ में आ रहा है? लिखने का मतलब क्या होता है? हल कर लेना। गणित में लिखना थोड़ी ना बोला जाएगा, उसे सॉल्व बोला जाएगा। ठीक है भाई साहब, हम नहा चुके होंगे। हाँ, वी विल हैव वॉश्ड। ठीक है ना? हम गंगा जी में नहा चुके होंगे। वी विल हैव वॉश्ड द गंगा। समझ में आ रहा है? हम कपड़ा धो चुके होंगे। वी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। हम यहाँ पढ़ चुके होंगे। वी विल हैव रीड। वी विल हैव रीड। ठीक है ना? ये यार बाकी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप। अच्छा, इतने पे ये फंक्शन आपका स्टॉप लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? बाकी जो कल से चलेगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों एक साथ चलेगा, तब जाके समझ में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए इसमें? अभी तक सही समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा बैठ जाइए दोस्त।